नमस्कार। आज जो हमारी पूरी टीम है वास्तु योगी की, जो एडिटिंग टीम, वीडियोग्राफी टीम, वो सारे लोगों ने मुझे बिठा दिया है और वो लोग चाहते हैं मैं कि उनके जो प्रश्न है उनका सब सॉल्यूशन दूँ, निराकरण लाऊँ। तो ये मेरी टीम है, नैन्सी, अक्षत, वैभव, प्राची और मुझे आप जानते ही हो। तो आज हम ट्राई करेंगे कि जो इनके प्रश्न है, शायद से इंडिया में 30% पॉपुलेशन है जो इसी एज ग्रुप से बिलोंग करती है, तो उनके भी शायद यही प्रश्न होंगे, तो इसलिए ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। जी सर, तो हमारा आज का पहला सवाल ये है कि किसी भी कॉमन व्यक्ति को कैसे मालूम चलेगा कि उनका घर वास्तु के हिसाब से सही है कि नहीं है। जी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी कोई घर आप ले रहे हो या आप किसी भी घर में या भवन में निवास करते हो, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके नॉर्थ कहाँ पर है। नॉर्थ 0 डिग्री मिलाना है। वो आप एप्पल के कंपास से ले सकते हो, गूगल के कंपास से ले सकते हो। आप वो 100 रुपीज़ वाला या 200 रुपये वाला जो फीलिंग्स में मिलता है वो कंपास से आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो मैग्नेटिक कंपास होता है। और हम जिस एरा में रह रहे हैं, यहाँ पे ये माइक में भी मैग्नेट है, टीवी में भी मैग्नेट है, पंखे में भी मैग्नेट है, तो वो आपको नॉर्थ सही नहीं देगा। तो सबसे पहले काउंट कैसे करना है कि आपका घर का एंट्रेंस कैसे है। तो ब्रह्मस्थान आपको फाइंड आउट करना है। ब्रह्मस्थान कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, कि एक आपका घर है तो आपको उसकी लेंथ और विड्थ दोनों की टाइल्स गिननी है। और टाइल्स गिन के, जैसे ये 50 टाइल्स हुई, ये 25 टाइल्स हुई, तो 50 में से आधा करो तो 25, और 40 लेंथ है तो 40 में से आधा करो तो 20। तो वो 25 और 20 जहाँ पे मैच होती है, जहाँ पे परपेंडिकुलर उसका पॉइंट बनता है, वो आपका ब्रह्मस्थान होता है। तो वहाँ पे घर के ब्रह्मस्थान में जाके आपको कंपास खोलना है। कंपास खोल के देखना है कि आपका नॉर्थ कहाँ पर आ रहा है। अगर नॉर्थ आपका 0 डिग्री मिल गया तो आपको 16 की 16 दिशाएं आपको मिल जाएगी। 16 दिशाओं में सबसे मेजर आपको जो चेक करना है कि आपकी कोई कोने की एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपकी जो परफेक्ट दिशा आ रही है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, या तो कोई दिशा की एंट्री होनी चाहिए। और कोनों में एंट्री है तो खाली ईशान कोण, जहाँ पे एनेट करके एक पद है, वहाँ की एंट्रेंस सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा सारी जो मेन दिशा है उसकी एंट्री अच्छी होती है। सेकेंडरी आपको देखना है कि पानी का प्रावधान आपने कहाँ पे किया है। तो पानी उत्तरीय जो वॉल आती है हमारी, जैसे एक स्क्वायर ले लो, तो दर्शकों के लिए हम लोग रख देंगे, एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो ऊपर जो आता है नॉर्थ, तो नॉर्थ की जो जितनी बाउंड्री है वहाँ पे पानी चल जाता है। और जो साउथ की बाउंड्री है वो अग्नि तत्व की दिशा है, तो वहाँ पे पानी नहीं चलता। तो ये एक चेक करना है। तीसरी चीज़ चेक करनी है कि ईशान कोण और अग्नि कोण में हमारा टॉयलेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गलत प्रभाव देता है। इसके अलावा आपका बेडरूम जो है वो कहाँ पर आ रहा है। अगर आपका नैऋत्य में आ रहा है, वायव्य में आ रहा है, प्योर साउथ में आ रहा है, प्योर दक्षिण में आ रहा है, प्योर पश्चिम में आ रहा है, तो वो सारे बेडरूम्स आपके चल जाते हैं। तो इतना बेसिक सा आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वास्तु कैसा है, आपका वास्तु सही है कि क्या क्या चीज़ें गलत है। बाकी हमारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा आप सीख सकते हो फ्री में अपने घर से, यूट्यूब से। जी ठीक है, अभी मेरा प्रश्न ये है कि अभी की जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स बहुत फेस कर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, या चैन की नींद से सो नहीं पा रहे हैं। ओके। तो प्राची जी का प्रश्न है, शायद से कम सुनाई दिया होगा। तो प्राची जी का प्रश्न है कि नींद नहीं आ रही है, तो नींद के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आपको देखना है प्राची जी कि आप जहाँ पे सो रहे हो वो आपका पूर्व की वॉल में अग्नि और पूर्व के बीच में तो नहीं है। ये एक जगह है जहाँ पे ये आपको नींद नहीं आने देगा। इसके अलावा अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट बिंग चंद्र की दिशा है, और चंद्र यानी आपका मन होता है, ठीक है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो भी आपको नींद की दिक्कत आ सकती है। थर्ड चीज़, अगर आपका बेडरूम डिप्रेशन में है तो भी आपको नींद की दिक्कत आ सकती है। तो ये 3 मेजर चीज़ है जो हमको देखनी है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो उसके लिए कौन सा जोन उसके लिए? जी, हस्बैंड वाइफ अगर साउथ ईस्ट में सो रहे हैं तो 101% उनके बीच बहुत तनाव बना रहेगा। इसके अलावा अगर साउथ वेस्ट घर में डिस्टर्ब है, वहाँ पे टॉयलेट है, ब्लैक कलर है, या फिर वहाँ पे कटा हुआ है साउथ वेस्ट, या फिर बढ़ा हुआ है,
तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आएगी। बट फर्स्ट उसका जो मेन रीज़न है वो साउथ ईस्ट का बेडरूम है। अगर अग्नि कोण में कोई भी कपल रह रहा है तो उसके बीच में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। इसको आप ठीक करिए, दूसरे कमरे में मूव करिए, या फिर अग्नि के जस्ट बाजू में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट यानी दक्षिण और अग्नि के बीच में एक जगह आती है, वहाँ पे आपका बेड शिफ्ट करिए। तो ये तनाव जो आपके झगड़े तनाव जो है वो आपके कम होंगे। आज और मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल टू व्हीलर या फोर व्हीलर से लोगों के ज्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं जी। तो अगर उससे वास्तु रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है उसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो हाईवे सिक्योरिटी का काम है वो S2 करके एक पद है, उसका है, ठीक है? रिकवरी का जिसका काम है, पैसा अगर फँस जाता है तो भी S2 में पूषा नामक देव है, वही वो काम करते हैं। और हाईवे सिक्योरिटी का काम भी पूषा के ज़िम्मे में है। अगर पूषा में टॉयलेट है तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। इसके अलावा पश्चिम दिशा में अगर आपने बंद घड़ियाँ, जैसे ये वॉच हो गई या हमारी वॉल क्लॉक हो गई, दोनों में से कोई भी बंद घड़ियाँ अगर पश्चिम दिशा में आ रही है तो 101% उस घर में गाड़ी टू व्हीलर का एक्सीडेंट्स होना ही होना है। तो बंद घड़ियाँ या तो आप चालू करवाइए या फिर आप जो घड़ियाँ है वहाँ पे बंद, उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करिए। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, नॉर्थ वेस्ट में आप लगा दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये है कि आजकल के जेंजी बच्चों के कारण कुछ कुछ माँ बाप को बहुत दिक्कतें होती है, तो घर में अशांति रहती है कि उनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? जी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट करके एक दिशा है, ईशान और पूर्व के बीच में। वो जनरली ओवरऑल रिक्रिएशन और हैप्पीनेस की जगह है। तो घर में जो सुख शांति का माहौल चाहिए, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ रहा है तो वो सुख शांति आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सुख और शांति को अनुभव करने के लिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो या तो आप उसको रिमूव करिए, या तो उसकी जो रेमेडीज़, हमारे बहुत सारे वीडियोस में रेमेडी के भी वीडियोस है, वो आप देख सकोगे। तो उसमें रेमेडीज़ दी हुई है, तो आप उसको या तो रेमेडी करवाइए। इसके अलावा प्योर पूर्व दिशा आपने अगर वहाँ पे कुछ हैवी सामान रख दिया है, या तो बहुत ही भारी चीज़ें वहाँ पे रख दिया है, तो वो आपको दिक्कतें देगा। तो ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये दो दिशा आप सुधारेंगे तो आपके संबंध ओवरऑल इन फैमिली, उसके साथ साथ आपका जो समाज है उसमें भी आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे। मेरा सवाल ये है जी। कि किसी को बॉडी में इंजरीज होती है, जैसे कि मुझे पैर में इंजरीज होती रहती है, राइट। तो उसका कुछ कोरिलेशन है वास्तु जी बिल्कुल। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में साउथ वेस्ट आता है। साउथ वेस्ट दिशा में अगर आपने कोई खड्डा किया हुआ है या तो साउथ वेस्ट आपका नीचा है, तो साउथ वेस्ट बीइंग द लेग ऑफ द वास्तु पुरुष को आप सोते हुए देखोगे हमारे भवन में, तो वो उल्टा सोते हैं। उनका सर होता है ईशान कोण में और उनके पैर होते हैं साउथ वेस्ट कोने में। तो साउथ वेस्ट में अगर आपने खड्डा किया होगा, या तो अपने पानी की टंकी है या सेप्टिक टैंक है, ऐसा कुछ भी, या फिर उसको नीचा बनाया होगा, बहुत ही नीचा, तो आपको पैरों में दिक्कत 101% आने वाली है। जी, मेरा सवाल ये है कि अभी विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट कहाँ रखें कि जिससे जी, जल्दी हो? विदेश यात्रा के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ। पासपोर्ट आपको नॉर्थ वेस्ट में लगाना है, और जिस देश का वीज़ा चाहिए वह देश का जो सिंबल होता है, जैसे कनाडा हो गया उसका लीफ एक सिंबल है, अमेरिका हो गया यूएस तो उसका अमेरिकन ईगल करके एक गवर्नमेंट का सिंबल है। हमारा है तो जैसे हमारा 3 लायंस वाला जो हमारा अशोक स्तंभ है, उसको वो सबको भी नॉर्थ वेस्ट में लगाना है, ताकि वो कंट्रीज आपको सपोर्ट करे और आपको वीज़ा मिल पाए। और श्रेयांश जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसी का पुलिस केस या हाई कोर्ट में या कोर्ट में कहीं भी केस चल रहा है तो उसके लिए कोई वास्तु टिप्स जो सॉल्यूशन आ जाए? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बताया कि जो कंट्री में केस चल रहा है, जैसे इंडिया है तो इंडिया में अशोक स्तंभ है, राइट? तो अशोक स्तंभ को आप जब भी नॉर्थ वेस्ट में लगाते हो तो ओवरऑल गवर्नमेंटल सपोर्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा प्योर पूर्व में ईस्ट में सूर्य का पद है, वहाँ पे आप पंच धातु का या फिर ब्रास का आपको सूर्य लगाना है, क्योंकि सूर्य यानी गवर्नमेंट होता है। तो दोनों रीत से हम गवर्नमेंट को हमारे सपोर्ट में लाएंगे, तो अगर जो केसेस है वो जल्द खत्म होंगे। पेट दर्द से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मेरे कि पेट दर्द ज़्यादा रह रहा है जी। अभी, तो उसके लिए क्या हो? हाँ जी बिल्कुल। पेट दर्द यानी आप देखोगे तो वास्तु पुरुष का पेट आता है ब्रह्मस्थान में, जो नाभि का स्थान है। तो ब्रह्मस्थान में अगर कुछ आपने भारी डाइनिंग टेबल, पत्थर का डाइनिंग टेबल या भारी सामान या तो फिर स्टेयरकेस बनाई हुई है, तो ये आपको आजीवन
पूरा लाइफ के लिए आपको वो पेट दर्द देगा या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या घर में किसी न किसी व्यक्ति को चालू की चालू रहेगी। इनफैक्ट जब केतु की अंतर्दशा आएगी या केतु की दशा आएगी या केतु आपका पीड़ित है तो वह इंसान को सबसे ज़्यादा वह दिक्कत देगा। श्रेयांश जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी की लव लाइफ या मैरिज लाइफ जिसमें जो झगड़े चल रहे हो या फिर किसी की शादी करनी है पर नहीं हो रही है, तो ऐसी कौन सी चीज़ करे कि उससे वो हो सके उसका। शादी के लिए अगेन साउथ वेस्ट देखा जाता है। अगर लड़की है, बहन है, बेटी है या हमारी कोई लड़की है तो उसके लिए उसको नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए और साउथ वेस्ट हमारे घर का ठीक होना चाहिए। साउथ वेस्ट पीड़ित यानी रिलेशनशिप पीड़ित। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि जेन ज़ीज़ के जितने भी क्वेश्चंस थे या थोड़े बहुत जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए हैं वास्तु के हिसाब से, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में हम आगे मिलते रहेंगे। प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग अभी एक डेटा निकला है कि 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपके भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम 101% कमेंट में आपको सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। धन्यवाद।